दुनिया भर के सारे ट्रक आज ही पार होंगे, तो हमें एडजस्ट करना होगा। हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। दोस्त हु आर न्यू, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करनी है छठ पूजा के बारे में। मुझे पता है छठ पूजा को ख़त्म हुए ऑलरेडी 1 वीक हो चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या बात करनी है। तो सबसे पहले सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद इनसे परेशान हूँ। दुनिया भर के सारे ट्रक आज ही पार होंगे, तो हमें एडजस्ट करना होगा। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस व्लॉग के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला व्लॉग था यूट्यूब पे। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और नर्वसनेस के कारण बहुत सारा पचका हो गया। मैं आप लोगों से सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाई और जैसी एक व्लॉग की फाइनल फिनिशिंग होनी चाहिए थी, उसकी फिनिशिंग वैसी नहीं थी। बहुत सारे फ्लॉज थे उस वीडियो में, जिसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। अच्छा, एक बात बताओ, छठ पूजा तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरे घर पे छठ पूजा मैं देखते आ रही हूँ कि सेलिब्रेट किया जाता है, और छठ पूजा हमारे इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बट आज से ठीक 2-3 दिन पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि वाई वी सेलिब्रेट छठ पूजा। मतलब साइंटिफिक रीजंस तो मुझे थोड़े बहुत पता थे, बट नॉट दी एंशियंट वंस, जो पौराणिक मान्यताएं हैं कि हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे परेशान कर रहा था कुछ दिन से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कवर अप कर लेती हूँ। तो हमें अपने ट्रेडिशंस के बारे में पता होना चाहिए, उनका बेस क्या है हमें ये पता होना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे, मैंने पूरी रिसर्च की इस टॉपिक पर, मैंने घर के बड़ों से पूछा, सबसे कंसल्ट किया और बहुत सारी स्टोरीज सुनी। आफ्टर ऑल दीज रिसर्च, नाउ I can proudly say that I know why we celebrate छठ पूजा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एंशियंट स्टोरीज, जो पौराणिक कथाएं मान्यताएं हैं कि हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं, मैं वो बताती हूँ। तो बेसिकली 2 स्टोरीज हैं। बैकग्राउंड चेंज, क्योंकि प्रीवियस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा था, मतलब लग रहा था दुनिया भर के सारे ट्रक आज ही पार हो लेंगे रोड पे से, इसलिए मैं वहाँ से हट के यहाँ पे आ गई। तो बेसिकली 2 स्टोरीज़ हैं जो कि छठ पूजा के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पहली है भगवान श्री राम के बारे में। तो भगवान श्री राम जो थे ना, वो सूर्यवंशी थे और उनके कुल देवता सूर्यदेव थे। तो माना ये जाता है कि जब रावण वध के बाद भगवान श्री राम सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो उन्होंने अपने कुल देवता जो कि सूर्यदेव हैं, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, उनको थैंक यू कहने के लिए उनकी पूजा की थी। पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ दिया था। और जिस दिन की पूजा उन्होंने की थी उस दिन कार्तिक महीने की षष्ठी का दिन था। तो माना जाता है कि उसी दिन से लेके आज तक हम छठ पूजा मनाते हैं, कार्तिक महीने की षष्ठी तारीख को। तो दूसरी स्टोरी है एक राजा और एक रानी की, जिनका कि एक डेड बच्चा पैदा हुआ था। जब उनका बेटा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ था। राजा रानी ने इस बारे में अपने गुरुओं से कंसल्ट किया, तो उनके गुरु ने उनसे कहा 3 दिन का एक फास्ट रखने को, जो कि छठी माता का व्रत था। छठी माता का दूसरा नाम देवसेना है, जो कि इस यूनिवर्स की 6th एनर्जी सोर्स है। जितनी भी शक्तियाँ हैं हमारी, उसमें से जो 6 नंबर की शक्ति है उन्हें हम देवी देवसेना कहते हैं और छठी माता भी कहते हैं। तो राजा रानी ने 3 दिन का ये फास्ट रखा और पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ दिया, क्योंकि इस 3 दिन के फास्ट में पूजा हम छठी माता की करते हैं और आराधना हम सूर्यदेव की करते हैं। तो ठीक 3 दिन के बाद उनका वो जो बेटा था जो मरा हुआ था, वो फिर से ज़िंदा हो गया, ऐसी मान्यता है। और तब से लेके आज तक लेडीज़ अपने बच्चों के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए यू कैन से छठ पूजा का व्रत रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि छठ पूजा के सिर्फ एंशियंट वैल्यूज़ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, साइंटिफिकली भी छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। छठ पूजा में हम टोटल 36 आवर्स का फास्ट रखते हैं, 36 घंटों का। और छठ पूजा यू गाइज नो कि नवंबर के टाइम पे हम मनाते हैं, जबकि विंटर्स स्टार्ट ही हुए होते हैं। और विंटर्स में क्या होता है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, और फास्टिंग बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारे स्टमक में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, और फास्ट हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है।
सेकेंड पॉइंट है छठ पूजा में बनाया जाने वाला महाप्रसाद, जो कि है ठेकुआ। ठेकुआ जो है ना, वो गेहूं को और गुड़ को मिला के बनाया जाता है, और गुड़ विंटर्स में ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे बॉडी को ठंड से प्रिवेंट करता है और हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। छठ पूजा ना इकलौता फेस्टिवल है जो कि हमें नेचर के इतना क्लोज ले जाता है और हमें बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना बेनिफिशियल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल लगी हो ना, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर कुछ आइडियाज़ हैं आप लोगों के पास मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।